नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से बजट क्या होता है, यानी कि अभी केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है और वो बजट क्या होता है और बजट को साधारण और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहे। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं उन सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो साथियों, सरकार अपनी साल भर की आमदनी और खर्च का ब्यौरा संसद के जरिए देश के सामने रखती है। इसमें सरकार बताती है कि आने वाले साल में सरकार कौन कौन सी योजनाएं लागू करेगी और इन योजनाओं के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाएगा और उन योजनाओं से देश की जनता को क्या लाभ होगा। ये सब यानी कि सरकार संसद के माध्यम से देश की जनता को बताने का काम करती है। और साथ ही और भी इसको आसान भाषा में यदि समझने का प्रयास करें तो आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि हमारा यानी कि एक महीने का जो बजट होता है, यानी कि जो सैलरी होती है एक महीने की, उसके अंदर हम परिवार का पूरा बजट बनाते हैं कि उससे हमारे को पता होता है कि एक साल के यानी कि एक महीने की हमारी कितनी आमदन है और उस आमदनी से यानी कि कितना पैसा तो बच्चों की पढ़ाई में खर्च करना है, कितना पैसा दवाई में खर्च करना है और कितना पैसे से कपड़ा खरीदना है और कितने पैसे से घर का राशन खरीदना है और कितना पैसा बिजली में खर्च किया जाएगा, कितना पैसा फोन के रिचार्ज में खर्च किया जाएगा। यानी कि ये सारा का सारा जब बजट घर का बनाया जाता है, यानी कि ये भी इसी प्रकार से सरकार को भी बजट बनाना होता है कि भाई यानी कि सरकार के पास आमदन कहां से आएगी, कितनी आमदन आएगी और उस आमदन को किस प्रकार से कौन कौन सी योजनाओं में खर्च किया जाएगा। ये सारा का सारा ब्यौरा सरकार को यानी कि बजट के अंदर देना होता है। तो ये होता है सरकार का बजट। और साथियों, ये तो आप सभी जानते हैं कि सरकार हर साल बजट पेश करती है, लेकिन इस साल का यानी कि फरवरी 2024 का जो बजट है साथियों, वो बजट बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि 2024 का जो बजट है, फरवरी 2024 का जो बजट है, उसे अंतरिम बजट के नाम से जाना जा रहा है। तो साथियों, यानी कि हम वीडियो के माध्यम से यही जानने का समझने का प्रयास करेंगे कि एक अंतरिम बजट और आम बजट के अंदर यानी कि पूर्ण बजट के अंदर क्या अंतर होता है। तो इसी अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे कि अंतरिम बजट और आम बजट में क्या अंतर है। तो साथियों, आज की वीडियो में यही जानकारी है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करियो। अंतरिम बजट उस वर्ष की पेश किया जाता है जिस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल खत्म होता है, लोकसभा का चुनाव होना होता है। तो साथियों, यही कारण है कि 2024 का यानी फरवरी 2024 का जो बजट पेश किया गया है, इसे यानी कि अंतरिम बजट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब यानी कि लोकसभा चुनाव नजदीक लग चुके हैं, इसीलिए इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। आम बजट हर वर्ष पेश किया जाता है और लोकसभा चुनाव खत्म होने और नई सरकार बनने के बाद पेश किया जाता है। अंतरिम बजट यह 2 महीने के लिए वैध होता है। संसद की परमिशन से आवश्यक है तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। आम बजट यह वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अंतरिम बजट में चल रही योजनाओं के लिए आवश्यक राशि दी जाती है। आम बजट में चल रही योजनाओं के लिए आवश्यक राशि भी दी जाती है और नई योजनाओं के लिए भी शामिल की जाती है। अंतरिम बजट में नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। आम बजट में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं और नई योजनाएं लागू भी की जा सकती हैं। अंतरिम बजट को संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है।
जिसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। आम बजट को लोकसभा में चर्चा के बाद पेश किया जाता है। अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती, लेकिन आम बजट में सरकार की ओर से नई योजनाओं की घोषणा की जाती है। तो साथियों, ये अंतर है आम बजट और अंतरिम बजट में। तो साथियों, आशा करता हूं आप सबको ये बात अच्छी से समझ आ चुकी होगी और आप समझ चुके होंगे अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है। तो साथियों, आज की जानकारी यही थी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।